हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। ये पेपर आपका 20 अगस्त 2023 को पूछा गया था। तो ये सेकंड पेपर है। इसमें आज हम लोग सोशल साइंस का टोटल 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके बाद जो रेस्ट आर जो 40 क्वेश्चन बचेगा तो हम लोग सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हम लोग उसे कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ से भाग 3 यानी कि पार्ट थर्ड आपका जो सोशल साइंस यहाँ से चालू होता है 31 नंबर से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार जो सोशल साइंस का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदार कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा कुछ दिए गए उत्तर को नीचे दिया गया है। तो लोकतंत्र में जो आप किस किस प्रकार से भागीदार मतलब कि होते हैं वही आपको बताना है। तो कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूलन उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व है जन भागीदारी, संघर्ष समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। उसके बाद है आपका मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। देखिए सेकेंड वाला ऑप्शन जो है आपका, जो लोकतंत्र में जो है हम लोग भागीदारी जो है मतदान करके, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, इस प्रकार हम लोग लोकतंत्र में हम लोगों का अहम भागीदारी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में अंतर बताना है आपको। विद्यार्थी द्वारा यानी कि विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है साप्ताहिक बाजार जो है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकती है, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाली सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। ये कोई खास ऑप्शन नहीं है, उतना सटीक नहीं लग रहा। उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे, साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकान नहीं होते, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकान लंबे समय तक रहती है। तो ये भी कोई सटीक नहीं है। उसके बाद देखते हैं आगे, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में लगते हैं या होते हैं। चौथा ऑप्शन को पढ़िए, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकान होती है। ये ऑप्शन आपका जो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो साप्ताहिक बाजार होते हैं वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है जिनमें भिन्न मंजिले पर दुकानें होती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। मतलब कि बच्चा बोल रहा है कि अगर पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र में कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारा जो है पृथ्वी सपाट नहीं है फिर भी मानचित्र में कैसे सपाट दिखाता है। इसका मतलब हुआ कि सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारे पृथ्वी से मिलता जुलता है, इस बात को मतलब कि दिखाने का उसमें प्रयास किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है 34 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन में बोला जा रहा सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। बिल्कुल सही बात है। तर्क में कहता चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कथन भी आपका सही है, अभिकथन भी सही, यानी कि सामाजिक विज्ञान जो कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, बिल्कुल सही बात है। और आपका जो है मूर्ति कला, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ, ये सभी भी जो है सामाजिक विज्ञान का भाग है। कहने का मतलब अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सही आपका दोनों है, अभिकथन भी है और तर्क भी और सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद 35 नंबर है आपका,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन में बोला जा रहा है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसका अध्ययन प्रायः एकल घटनाओं के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। 35 नंबर में बोला जा रहा है कि इसका जो अध्ययन है प्रायः एकल घटनाओं से बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। एक घटनाओं से जो है विभिन्न घटनाओं की ओर जो है हमें क्या करता है, ले जाता है। तो यहाँ पे आपका जो बी भी आपका सही है। तो कथन ए भी सही है और बी भी सही है। करने का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका रोजी ने एक महिला को नर्स के रूप में तथा पुरुष को अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती है। क्या बोला? वो बोली कि महिलाएं अच्छी नर्स होती है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होते। तो यहाँ पे महिला और पुरुष को जो है कुछ मतलब कि वहाँ पे बंटवारा मतलब कि बांटने वाली बात आ गई। यहाँ पे जो है जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है कि महिला जो है ये काम कर सकती है, पुरुष वो काम कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों में एक तरह से जो है क्या भिन्नता दिखाई जा रही है, जो भिन्नता आपका जो है जेंडर संबंधी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जेंडर भेदभाव यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा यहाँ पे विकसित हो रहा है कि पुरुष जो है जो साइंस वाला काम करेगा और महिलाएं जो है अच्छी नर्स हो सकती है। तो इस तरह का जो है भिन्नता दिखाना ये जेंडर रूढ़िवादिता धारणा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है आपका विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? फर्स्ट है आपका विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, स्थानीय चुनाव का वृत्त चित्र दर्शाना, किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। तो 37 नंबर का आपका जो है सबसे सटीक क्या होगा? कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका 38 नंबर आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों यानी कि चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। तो आपको बताना है कि आदिवासियों और चलवासी मतलब हो गया क्या? पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना, व्याख्यान एवं सेमिनार, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों यानी कि चरवाहों पर सामूहिक चर्चा। उसके बाद है पाठ्य वस्तु पठन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आदिवासियों और जो चलवासी पशुचारियों है उन पर यदि हम लोग परस्पर सामूहिक रूप से यदि चर्चा करेंगे तो इस चीज़ के बारे में हमें अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? तो विद्यार्थियों द्वारा जो है जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करना है और चर्चा करते समय शिक्षक जो है श्यामपट्ट का इस्तेमाल जो है निम्नलिखित में से किस तरह से करना चाहिए आपको बताना है। तो 39 नंबर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब विद्यार्थी को जो है जल के बारे में सामूहिक चर्चा करना है तो श्यामपट्ट पर किस तरह का इस्तेमाल करना है? संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? तो आपराधिक न्याय जो है प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक क्या करता है? उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। तो यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा जो है उद्देश्य को पूरा करता है आपको बताना है। तो 40 का फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है? न्यायालय के प्रक्रिया का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। उसके बाद है अगला
में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। उसके बाद सी में बोला जा रहा है कि विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून को मानने के लिए प्रोत्साहन करना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे देखिए आपका तो ये तो होगा ही नहीं, बच्चा को डराने वाली बात तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे डराने वाली बात कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 केवल एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यायालय के प्रकार का अनुभव करना तथा वकील, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करने के लिए उस बच्चे को क्या करना चाहिए? जो हम लोग न्यायालय ले जाते हैं तो उस बच्चों को इस तरह की चीज़ों को बताना चाहिए, न कि उसके कानून के बारे में डराने की बात। इस तरह की चीज़ें उसे सिखाने से हम लोग को रोकना चाहिए। उसके बाद 41 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं आपको बताना है? तो यहाँ पे आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, यह एक गैर उपयोगी विषय है। सही बात है। उसके बाद इस तरह की चीज़ें जो एक धारणाओं के संबंधित मतलब भ्रांत के संबंधित फैला हुआ। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी एक तरह से धारणाएं हैं। उसके बाद देखिए यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, ये भी एक तरह से भ्रांत फैला हुआ है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल आदमी शिक्षाविदों में ही होती है, ये भी एक तरह से। ये यहाँ पे 4 का चारों ऑप्शन जो है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 चारों जो है सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। तो ABCD आपका चारों का चारों यहाँ पे भ्रांत धारणाएं हैं। उसके बाद देखिए उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पना A से D में किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? तो उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए बच्चों को निम्नलिखित संकल्पना A से D में से किसकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? देशांतर का, गलोप का, आत्मन का, अक्षांश का। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया ACD, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा 42 का? तो यहाँ पे 2 यानी कि BCD यानी कि गलोप का जानकारी होना चाहिए, उसके बाद आत्मन का जानकारी होना चाहिए, उसके बाद अक्षांश का जानकारी होना चाहिए। तो 2 नंबर यानी कि BCD आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन में बोला जा रहा है क्या? नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क में बोला जा रहा है ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो यहाँ पे 43 नंबर पे यहाँ पे आपका जो दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से क्लियर है। आपका निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को महिला व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। सेकेंड कहता है कि विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिला और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। सी में कहता है कि विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालय में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो यहाँ पे 44 नंबर का आपका ऑप्शन 3 को देखेंगे तो ऑप्शन 3 में बी और सी कहता है, यानी कि बी भी आपका सही हो जाएगा और सी भी आपका सही जाएगा। तो बी में कहता है कि विद्यार्थियों को यह निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिला और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना है, ऐसा क्यों है। उसके बाद सी में बोला जा रहा है क्या विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका जो है उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो इस तरह का गतिविधि करना, यहाँ पे राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 45 नंबर पे है आपका शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय, शासन व्यवस्था जो है आपका के विषय पर जो कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल
दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जाना चाहिए या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्या है। आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में किसी स्तर की शासन व्यवस्था के आसपास शिकायतें करेंगे। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल जो आपका पूछा गया है कि शासन व्यवस्था के विषय में कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित हो सके, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो क्वेश्चन है कि यदि आपके समाज में वर्षा हो रहा है तो आसपास में पानी का जमाव हो जाता है, तो इससे निपटने के लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले इससे निपटने के लिए हम लोग मिलजुल के उसका जो है समाधान करेंगे, या नहीं तो राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर जो शासन व्यवस्था उसके पास हम लोग क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। उसके बाद है 46 नंबर। एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो विश्लेषण है, तो विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। तो 46 का आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है आपका 47 नंबर। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 में आपका राज्य के 3 अंग होते विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। सेकंड में बोला जा रहा है कि शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या है। तीसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है कि आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती है और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसके अनुसार ऑप्शन 3 बिल्कुल सटीक है कि आपके विचार से क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र लिए जाते। तो यहाँ पे संघवाद की समझ के बारे में ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर है। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, आपको बताना है। तो सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हमें आंसर करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए 4 में क्या बोल रहा है, विद्यार्थी ये कहता है संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करती है। तो ये जो लोकतंत्र के विषय में जो है सबसे सटीक जानकारी है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 49 है आपका कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन में बोला जा रहा विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर या स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। कारण में बोला जा रहा है एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा सही होगा। आपका जो है यहाँ पे अभी कथन बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो कारण जो दिया गया है, कारण आपका यहाँ पे गलत हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ए सही है, आर क्या है यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर है, यानी कि आपका लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों में जो है तथ्यात्मक संबंधित ज्ञान हो सके या उसकी ज्ञान की जांच के लिए हम किस तरह के प्रश्न बच्चे से पूछ सकते हैं। तो इस तरह की तथ्य की जांच के लिए बच्चों में जो हम लोग क्या करेंगे, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान इस तरह से संबंधित उससे क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 20 क्वेश्चन को हम लोग कवर किया है। जो अब रेस्ट आवर क्वेश्चन है हम लोग जो है अगले पार्ट में उसे भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें।